सिखों को जिंदा जला दिया था, जिन्होंने थोड़ा हरमंदर साहब ढाता, साडे गुरु घर ढाते, उन्होंने वास्ते पंजाब की है। Indian Chronicles also staged fake demonstrations in EU. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है। और मोदी की आरएसएस हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस एहतजाज को कवरेज ना मिले। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात यह है कि भारत में सिख किसान इस वक्त अपने खिलाफ होने वाले मजालिम के खिलाफ न्यू दिल्ली में धरना दिए बैठा है। 3 काले कानून वापस कराए बिना हम पीछे नहीं लौटेंगे। तू जो करना कर ले, जिद तू फड़ी आ, अड़िया रवैया तेरा आ, किसान का नहीं। किसान अपना हक मांगने आया है। ये एहतजाज लगभग पिछले 6 माह से जारी है, जिसका मतलब ये है कि पिछले 6 माह से कोई गल्ला नहीं उगाया गया। इसका नतीजा ये होगा कि अगले 6 माह में भारत में शदीद ग़िज़ाई बहरान आने वाला है। क्या खाते हो? जो भी पैसा कमाते हो क्या करते हो यार? मंत्री संतरी जितने जो IAS लॉबीज हैं क्या करते हैं? खाते ही है ना। वो खाने की फैक्ट्री हमारी है। ग़िज़ाई बहरान और कहत की सूरत में हिंदुस्तान में एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी। लाइन एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, लूट मार और कत्लो गारत मामूल बन जाएगी। ऐसे हालात में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर भारत में अमन फौज भेजने की तैयारी की जाए, या फिर भारत के मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार अपने कब्जे में ले लिए जाएं, क्योंकि अगले 6 माह में भारत में जो कुछ होने जा रहा है वो दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਐਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਐਂਡ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ शुरू हो चुकी है। हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, और आज तक एक को भी सजा नहीं हुई। भारत में हुकूमत चाहे कोई भी हो, हुकूमती इदारों पर उजारदारी हमेशा बजरंग दल और आरएसएस की ही रही है। यही वजह है कि मोदी हुकूमत ने सिखों की सियासी ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया है, क्योंकि आरएसएस के गुंडों ने कभी सिखों पर लतीफे और मज़ाहिया फिल्में बनाकर उनका मजाक उड़ाया, तो कभी पंजाब को उड़ता पंजाब कहकर सिखों का तमस्खर उड़ाया। अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठोके जाओ, नहीं तो फिर बर्दाश्त का वो खत्म हो जाएगा और फिर आपको जवाब सुनना पड़ेगा। मोदी हुकूमत ने समझा है कि वो चुपचाप सिखों की जमीनें हड़प कर जाएंगी और सिखों को पता ही नहीं चलेगा। नहीं मोदी जी नहीं, आपका ये पूरा भारत सिखों के बाजू पर खड़ा है। जिन्होंने थोड़ा हरमंदर साहब ढाता, साडे गुरु घर ढाते, उन्होंने वास्ते पंजाब की है। सिख किसान हल चलाता है तो आप रोटी खाते हैं। इंडिया की फौज में ज्यादा तादाद सिखों की है। याद रखें, अगर आप किसानों की जमीनें छीनने से बाज ना आए तो न खेत में हल चलेगा और ना सिख जवान और सिख फौजी अफसर आपकी जंग लड़ेंगे। सिखों की पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान अजिहा नहीं, इत्थे ऐसा वातावरण है। अल्लाह अगे अरदास है कि तुहाडा झूठा असी शक लीए ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪਿਆਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਟਪਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। हिंदुस्तान की कोई सिख माँ अपना बच्चा हिंदुस्तानी फौज को नहीं देगी। आपको जंग लड़ने का शौक है तो अपने आरएसएस वालों को बॉर्डर पर भेज दो। यहाँ पे पूरे सैनिकों का जो जत्था आया है टिकरी बॉर्डर के ऊपर, ये सिर्फ हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सैनिक जो अपने मेडलों के साथ में आज यहाँ पूछ के बिल्कुल सख्त लहजे में कि किसानों के ऊपर जो आपने काले कानून थोपे गए हैं उनकी तुरंत प्रभाव से वापसी हो। इस वक्त बड़े बड़े सिख आइकन ये बरमला कर कह रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ठीक थे। आज भारत का हर सिख ये कह रहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नजरिया तारीख ने दुरुस्त साबित कर दिया। जिन्ना प्रधानमंत्री पाकिस्तान दा, उन्होंने बुला के क्या कहता हो रहा, कहता मास्टर तारा सिंह
पंजाबी सूबा मिलता है, लैला दिल्ली तक मिलता है। एडा वड्डा पंजाबी सूबा मिलता लैला, कहता जी हाँ मैं लैन आया। कहता मैं इन्होंने देखिया, मैं पाकिस्तान तां अड्ड कराया तां जिद ने लिया है क्योंकि तुसी इन्होंने गुलाम देखिया। जिद्दण सत्ता इन्होंने हथ च आ गई, ये थोड़े टुकड़े टुकड़े कर देंगे, थोड़ियां पग्गां ला के लै जाणगे, थोड़ियां धीआं भैणां कढ के लै जाणगे, थोड़ियां जायदादां, थोड़ा सब कुछ खो के लै जाणगे। लव सी ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋਗੇ, ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿस्तान। नाज़रीन, सिख कौम ने ज़रई गल्ला उगाकर पूरे भारत की मईशत को जब भी अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की, आरएसएस और बजरंग दल के माफिया ने उसको नाकाम बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। होना पता की है, बॉर्डर ते आउणगियां बंदूकां, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਫੌਜ, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਬੰਬ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। होना तो ये चाहिए था कि ये पैसा भारत की गरीब आवाम पर खर्च होता, मगर भारत की आरएसएस सरकार ने इस पैसे को पाकिस्तान के खिलाफ जाली वेबसाइट और खबरों का नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मगर इसका नतीजा क्या हुआ? ये लोग तो उसमें भी निकम्मे साबित हुए। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से एक लेटर निकल चुका है जिसके मुताबिक इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि किस तरह भारत ने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मोदी जी, आप कहां कहां भारत को जलील करवाएंगे? आपका हर फैसला गलत साबित हो रहा है। Indian Chronicles also staged fake demonstrations in EU and United Nations, which were noticeably thinly populated. Unrelated people gathering with no knowledge of the cost behind the event were found often. मोदी सरकार इस वक्त सिखों के खिलाफ बहुत बड़े फौजी ऑपरेशन का प्लान बना रही है। ऐसे हालात में मोदी हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि माना कि आप दगाबाजी और नौसरबाजी में बहुत आगे हैं, मगर याद रखें ऐसा कोई एडवेंचर करने से पहले सोच लीजिएगा कि लड़ाई में कभी आप सिखों से जीत नहीं पाएंगे। उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको बैठ के सलाह करनी चाहिए। आज तो दिल्ली ब्लॉक हुई है, कल को आप मिलिट्री बुलाओगे, कुछ करोगे, गोलियां मारोगे, जब कहीं गोली चल गई ना तो फिर ये बात बहुत बिगड़ जाएगी। लिहाजा मेरी इस वक्त बतौर पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि आइंदा 6 माह में हिंदुस्तान में जो खाना जंगी होने जा रही है उसको रोकने के लिए फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की अपील की जाए।